हेलो, नमस्कार, हाउ आर यू ऑल आर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रवे एकेडमी के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम जो पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था टेंस, और टेंस के अंदर हमने पढ़ा था जो टेंस के प्रकार क्या हैं और टेंस जो है वो कहाँ पर यूज होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। और जो टेंस होते हैं उसके जो प्रकार के अंदर भी कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपने टेंस। टेंस क्या होता है यानी काल। टेंस क्या है? काल। द टाइम ऑफ, जो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, यानी समय को अभिव्यक्त करने के लिए जो क्रिया का रूप यूज लिया जाता है वो होगा टेंस, यानी टेंस। टेंस के जो प्रकार मैंने पढ़े थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक के 4 प्रकार होते थे। उसके हिसाब से हमारे पास में 12 टेंस थे। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले थे वो है सिंपल यानी प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या लिखे हैं? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हम पढ़ने वाले थे वो है सिंपल या इनडेफिनेट, सिंपल या इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस क्या होती है, इसकी पहचान, उसके बारे में हम जानते हैं। अगर हिंदी के अंदर पहचान लिखे हैं, ये होगी इसकी पहचान। क्या होती है? पहचान। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में, किसके? हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी आखिरी में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि अगर अपने को मिलता है तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करने वाले हैं? सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं? सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो हम जानते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसकी क्या होती है? एक होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? एक हो गई हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हो गई हेल्पिंग वर्ब? कौन सी होती है? डू या डज। अब बताएंगे सर मार्ट साहब ये डू या डज किसके साथ में यूज होता है? तो हम देखते हैं जो डू है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका। एक हो गया डू, एक हो गया डज। ठीक है, ताकि हमने लिखने में सुविधा रहे। डू किसके साथ में यूज होता है? अगर आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे या सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्या हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हमें यूज करना है वो क्या है? डू। और डज किसके साथ में यूज होगा? ही, सी, इट। और सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? डज। यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो डू यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आती है हमारे पास में मेन वर्ब। क्या आती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होगी उसके बारे में हम जानते हैं। जो मेन वर्ब होती है हमेशा यूज कौन सी करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जो होती है मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप सभी को पता है, और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब जिसके कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी सब्जेक्ट वर्ब हो उसके अंत में क्या लगाओ? उसके अंत में क्या लगाओ? एस या ईएस लगता है, वो कौन सी होती है? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। कौन सी होती है? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब बताएंगे सर ईएस किसके साथ में लगता है? तो हम जानते हैं
ईएस किसके साथ में लगता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और ये भी आपने नोट कर लिया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो हम जानते हैं आगे इससे। ठीक है, अभी अपन जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। क्या जानते थे, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ठीक है, और हमने जाना डू किसके साथ में आता है और डज किसके साथ में आता है। ठीक है, हम जानते हैं डू किसके साथ में आता है और डज किसके साथ में आता है। अब के इसके बाद हम जानते हैं, अगर हम सिंपल जो इंडेफिनेट टेंस है इसको देखते हैं तो हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का ये एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, और वी का मतलब हो गया वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। वर्ब के अंदर हमने देखा कौन सी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, या क्या हो गया, अदर, यानी अन्य। अदर कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट या अदर। और सब्जेक्ट और मैन वर्ब की जो वर्ब है वो वर्ब के अंदर क्या देखते थे हम, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी क्या दे, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो हमने जाना था मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम सभी को पता है, लेकिन फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, जिसके अंत में एस या ई एस होता है, वो होती है मैन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म। हम जानते हैं ई एस कब लगता है, उसको देखते हैं। ई एस जब लगेगा अगर किसी सब्जेक्ट के, अगर किसी वर्ब के अंत में क्या हो, ओ हो या एस एच हो या ची एच हो या एक्स हो, इस प्रकार से हो, या फिर जेड हो, तो उसके जो वर्ब होती है वो अगर उसके अंत में ओ हो, एस एस हो, ची एस हो, एक्स हो या जेड हो, तो उसके अंत में अगर यस लगता है। बाकी सभी के अंत में क्या लगता है, बाकी सभी के अंत में एस ही लगता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ फॉर्म हमने देख ली। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या जानी थी, डू या डज। डू किसके साथ में था, वो जब अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इस प्रकार से हो, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, डू। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या सिंगुलर हो, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, डज। ठीक है, इससे आगे जानते हैं। हमें सबसे पहले क्या जानना है कि जो ये डू डज तो यूज़ करना आ गया। वर्ब की हमने देख ली कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है। अब ये जो वाक्य बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, और आप सभी को पता है वाक्य किस टाइप से होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो वाक्य, क्या देखते हैं, वाक्य यानी इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस, इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस। ठीक है, वाक्य सबसे पहले कौन सा होता है, एफिर्मेटिव। कौन सा होता है, एफिर्मेटिव। एफिर्मेटिव कौन सा, एफिर्मेटिव। एफिर्मेटिव कैसे बनता है, एफिर्मेटिव या इसको बोलते दूसरे शब्दों में कहे तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव या एफिर्मेटिव। हिंदी में कहे तो सकारात्मक। क्या लिखते हैं हिंदी में, सकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या लिखते हैं, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये हो गया एफिर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, देखिए एफिर्मेटिव या पॉजिटिव। दूसरा हो गया नेगेटिव। कौन सा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव क्या अर्थ होता है हिंदी के अंदर, नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। क्या होता है मित्रों, नकारात्मक। ठीक है, अगर तीसरा टाइप देखें तो इसमें कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। एफिर्मेटिव या पॉजिटिव सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। कौन सा होता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये हो गया प्रश्नवाचक, ये हो गया नकारात्मक, ये हो गया सकारात्मक। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है इंटरोगेटिव
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी वो वाक्य जो होता है वो प्रश्नवाचक भी होगा। कैसा होगा? प्रश्नवाचक भी होगा, और दूसरा क्या होगा, वो नकारात्मक भी होगा। क्या होगा? नकारात्मक भी होगा, दोनों टाइप में होगा। यानी जो वाक्य होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। हमने जाना कि जो वाक्य होते हैं वो 4 टाइप में होते हैं। कौन कौन से? एफर्मेटिव या पॉजिटिव, और दूसरा जो होता है नेगेटिव, और तीसरा टाइप में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और चौथा टाइप में होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक भी हो और कैसा हो, जो नकारात्मक भी हो, है ना। तो इससे आगे हम जानते हैं कि इसके जो सेंटेंस है वो कैसे तो एफर्मेटिव बनेंगे और कैसे नेगेटिव बनेंगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनेंगे, उसके बारे में हम एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे छोटा सा आप सभी को समझ में आए ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखते हैं राम, क्या है? राम। राम कहाँ जा रहा है? राम स्कूल जाता है। कहाँ जाता है भाई? राम स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में कैसा वाक्य है? सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। हम इसके बारे में जानेंगे कि जो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबका यूज़ कैसे इस वाक्य के अंदर हम करते हैं। देखते हैं हम अगर इसको लेके लिखें तो सबसे पहले हमने पहचाना कि ये सेंटेंस किसका है। ये प्रेजेंट टेंस का। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे क्या है? ता है आया। क्या आया? ता है। और ता है उसी वाक्य के अंत में आएगा जो कैसे होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होंगे। तो हमने राम का लिख दिया RAM यानी राम। राम कहाँ जा रहा भाई? तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया? राम। ठीक है, तो राम के साथ में हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। क्या लिखा? गो। गो कहाँ जा रहा है? वो स्कूल। कहाँ जाता है? स्कूल। अब आप पूछेंगे सर क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य सही नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये इसका कारण बताते हैं क्यों नहीं है। हमने लिखाया था कि जो मेन वर्ब की क्या होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है। वो तब आती है जब वाक्य के मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है एस या ES तब लगेगा जब वाक्य के अंत में यदि O हो या SS हो या CH हो, X हो, Z हो, तो उसके अंत में हमें क्या लगाना पड़ेगा? ES लगाना पड़ेगा। हमें वाक्य के अंत में जो है एक होता है SS। क्या होता है? SS यानी, ठीक है। तो हमें वो मिला, वो कहाँ देखा हमने? यहाँ पे। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे लगाना पड़ेगा ES। ठीक है, ठीक है। ES लगाने से हमारा जो सेंटेंस बना राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम गोज टू स्कूल। ये क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया। राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। एक ऐसा वाक्य है एफर्मेटिव यानी सकारात्मक यानी पॉजिटिव वाक्य है। दूसरा जो हम इसका टाइप लेते हैं वो होता है जो नेगेटिव। दूसरा पॉइंट हमारा क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे लेते हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, दूसरा इसी में ले लेता हूँ मैं। राम हिंदी के अंदर बोले तो यहाँ पे राम स्कूल नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? राम, यहाँ पे लिख लेता हूँ राम स्कूल नहीं जाता है। क्या करता है? राम स्कूल नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? वो राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं राम के बारे। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया? हमारा RM राम। राम कहाँ नहीं जाता है? स्कूल नहीं जाता है। नहीं का मतलब हमारे पास कैसा वाक्य बनेगा? नेगेटिव वाक्य बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो हमने क्या लिया? हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी, स्ट्रक्चर क्या थी? स्ट्रक्चर थी हमारी एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमें नेगेटिव वर्ब जो वाक्य है बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? नेगेटिव वाक्य के लिए जो सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्लस लगाएंगे नोट, और नोट के बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ अदर। ठीक है,
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस नॉट, उसके बाद में नॉट के बाद में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को हमें कहाँ लागू करना है, इसके अंदर। कौन से सेंटेंस के अंदर, राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता तो उसके लिए क्या लेंगे, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हमारे पास यूज़ क्या आएगा, डज यूज आता है। राम डज क्या आएगा, राम डज नॉट क्या आएगा, डज नॉट गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारा वाक्य पूरा। ठीक है, राम डज नॉट गोज टू स्कूल, क्या करता है, राम स्कूल नहीं जाता है। राम क्या करता है, स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा जो स्ट्रक्चर किसकी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास नेगेटिव जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर थी। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी उसके बारे में हम जानते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने ये लोग जो वाक्य है वो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब हम जो देख रहे हैं वो हमने जो प्रकार जाने थे वाक्य में 4 प्रकार, उसके बारे में हमने 2 के बारे में डिस्कशन कर लिया। कौन कौन से के बारे में डिस्कशन किया है हमने, एक तो होगा एफर्मेटिव और दूसरा था हमारे पास में नेगेटिव। एफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा हमने देखा नेगेटिव। तीसरा टाइप हम देखते हैं, 2 टाइप में हमने देखा। तीसरा हमारा जो वाक्य है वो है क्या, वाक्य है क्या, राम स्कूल क्या है, राम स्कूल जाता है, क्या है, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आया, प्रश्नवाचक वाक्य आया। कैसा वाक्य आया, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं हम, उसकी जो स्ट्रक्चर वो कैसे बनती है, देखिए उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है पहले, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में आती है जो है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट या अदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर। ठीक है, जो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या अदर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की लास्ट में क्या मिलेगा हमें, क्वेश्चन मार्क। क्यों मिलेगा, वाक्य हमारा क्या है, वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है। कैसा है, प्रश्नवाचक है, ये वाला क्या मिलता है। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में ये है। ठीक है, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हम देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है, पिछली बार हमने जो सेंटेंस बनाया था उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, डज। क्या थी, डज राम, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या आएगा, राम। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ जा रहा है राम, स्कूल, और जाता है। जाना को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर कहते हैं गो का अर्थ होता है जाना, गो का अर्थ क्या होता है, जाना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आएगा गोज। ठीक है, गोज टू स्कूल। अब पूछेंगे सर ईएस क्यों लगा, ईएस इसलिए लगा गया कि इसके जो वर्ब है इसके पीछे जो है वो है गोज टू स्कूल, कहाँ जा रहा वो, स्कूल। ठीक है, क्या राम स्कूल जाता है, उसके लिए हमने क्या लगाया, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा हमने, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर हमारे पास में जानते ये ईएस ये नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, गो। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गो नहीं। तो डज राम गो टू स्कूल। ठीक है, डज राम गो टू स्कूल, ये हमारा जो स्ट्रक्चर किसका है, इस वाले सेंटेंस का है। प्रश्नवाचक वाक्य जो बनाया था हमने उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो नेक्स्ट
जो हम वाक्य लेते हैं, आप सभी इसको एक बार देख लेना अच्छे से, और आगे का जो हम लेते हैं सेंटेंस वो कौन सा है देखिए। हमने जो 4 टाइप देखे थे सेंटेंस में, कौन कौन से देखिए वापस बता देता हूँ मैं। एफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा कौन सा नेगेटिव, तीसरा कौन सा था इंट्रोगेटिव, और चौथा कौन सा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक भी हो और वह कैसा हो, नेगेटिव भी हो। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि जो प्रश्नवाचक हो और नेगेटिव भी हो। ठीक है, हमने 3 टाइप पहले जाने, यानी जो प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों में हमने देखे 3 टाइप। उसके बाद में चौथा टाइप कौन सा देखते हैं हम। चौथा टाइप हम देखते हैं वो है प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी हो और प्लस कैसा हो, नेगेटिव भी हो। तो उसकी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बनाते हैं, पहले लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे नॉट। ठीक है, फिर क्या लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद में क्या लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद में हम लगा देंगे सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, फिर क्या लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी, या फिर जो है ऑब्जेक्ट या अदर, और पीछे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यानी पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा वाक्य था कि क्या राम, वाक्य हमारा है क्या राम स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता, क्या राम स्कूल नहीं जाता। तो इस पीछे लग गया क्वेश्चन मार्क, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, दोनों है। ठीक है, हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव थी उसकी स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाई है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इस सेंटेंस को आगे देखते हैं। कैसे देखिए, इंट्रोगेटिव में हम नेगेटिव में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है डू या डज। हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे डज। ठीक है, और राम ये क्या है हमारे पास में है सब्जेक्ट। ठीक है, 2 काम हमारे पूरे हो गए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तीसरा काम हमें लगाना ज़रूरी है वो है नॉट। ठीक है, डज राम नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गई गो, गो के बाद में टू। ठीक है, टू, फिर आगे आ जाएगी स्कूल, क्या आ जाएगी स्कूल। डज राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सेंटेंस। ये हम इसके पीछे यस नहीं लगाने का कारण ये होता है कि जो डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद में एस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, हमने जाना क्या राम स्कूल नहीं जाता, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल, उसके पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इतने टाइप में हम जाना। हमारे पास में 4 टाइप के जो वाक्य हमने देखे, कौन कौन से देखे, वो देखे कि एफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर भी इसकी जान ली कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है और नेगेटिव कैसे बनता है, एफर्मेटिव कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, इसके बारे में हमने जान लिया। अब जो हम आगे इसी प्रकार से अगर दूसरा भी कोई वाक्य है, ठीक है, दूसरा भी कोई वाक्य है वो भी हम ले सकते हैं इसी टाइप से। ठीक है, तो इससे आगे हम जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और भी दोस्त जो है लोग आपके उनको भी शेयर कीजिए कि प्रव्या एकेडमी जोधपुर जो है वो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आपको करना चाहिए, और जिस भी तरीके से ऑनलाइन आप यूज़ करते हैं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।